हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थियरम्स थ्योरम। क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल का ये एक थ्योरम है जिसे आज की क्लास में समझेंगे। इस स्टेटमेंट को भी समझेंगे और इसका प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका थ्योरम देखते हैं। स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन बनाते हैं, जैसे कि ये BC है और BC एक साइड है इस ट्रायंगल की और BC से पैरेलल हम एक लाइन बना रहे हैं PQ। ठीक है, तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन को पैरेलली अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और अगर वो आफ्टर दैट देयर इज रिटन इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बाकी के दोनों साइड में वो इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन, ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो लाइन है वो बाकी की दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नोट कर लेंगे, हम लिख लेंगे गिवन। ठीक है, तो गिवन में देखो क्या आपके पास में है। जैसे कि आपको पता है कि हमने PQ लाइन ड्रॉ किया है पैरेलल BC के। ठीक है, तो आपके पास एक लाइन है जो कि PQ है जो कि BC के पैरेलल है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल BC। ठीक है, ये गिवन कंडीशन होगी। इसके अलावा जो हमें प्रूफ करना है, ठीक, यहां पे लिखा है कि अगर ये लाइन BC के पैरेलल होती है तो फिर ये लाइन बाकी की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो वो जो सेम रेशियो है वो सेम रेशियो क्या होगा, वो होगा AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। ठीक है, AP अपॉन BP AQ अपॉन CQ। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब देखो अब हम प्रूफ करेंगे। अच्छा, उसके पहले कुछ कंस्ट्रक्शन भी हम करेंगे जिसकी हमें जरूरत है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड बना लेंगे Q से AP में, इसको नाम दे देते हैं हम M, और यहां से एक एल्टीट्यूड बना देते हैं हम PM AQ साइड में। साथ ही साथ इस BQ को हम ज्वाइन कर देते हैं और इस CP को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट और आएगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे क्या कि ज्वाइन BQ एंड CP। ठीक है, और इसके अलावा ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू AP और PM परपेंडिकुलर टू AQ। ठीक है, QM परपेंडिकुलर है AP में और PM परपेंडिकुलर है AQ में। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल का APQ का। ठीक, तो हमने यहां लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, और हम सभी को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के तरीके हैं, जैसे कि हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगा सकते हैं या हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई कर रहे हैं ना। तो देखो आप APQ में, ठीक, ये जो APQ जो ट्रायंगल है आपका, APQ ट्रायंगल में आपका बेस हम AP ले रहे हैं और हाइट QM ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा हाफ बेस हो गया हमारा AP, ठीक, और हाइट हो गया हमारा QM। ठीक, इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, यहां मेंशन कर देते हैं कि
AP एज बेस, ठीक है, AP को हम बेस मान के चल रहे हैं, तब एरिया ये होगा। फिर से हम उसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन अब की बार हम बेस AQ ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक है, लेकिन अब की बार बेस हम क्या ले रहे हैं, AQ। और अगर AQ बेस लेंगे, अगर AQ बेस लेंगे तो एल्टीट्यूड क्या होगा, हाइट क्या होगा, PN। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां पे हम लिख देते हैं कि AQ को हमने क्या किया है, बेस लिया है। तो अभी फिलहाल तो ये ट्रायंगल के एरिया निकाले हमने दो अलग अलग बेस पर। अब नीचे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, उसका भी एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम ये ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेंगे। तो देखो अगला जो एरिया हम निकाल रहे हैं वो हमने निकाला BPQ का। इसमें भी वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो अब की बार बेस जो है वो क्या है, BP आपका बेस है। और क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपका जो एल्टीट्यूड है वो बाहर बनता है। तो QM जो है वो एल्टीट्यूड हो गया ये वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। QM एल्टीट्यूड है, मतलब QM हाइट है, कौन से वाले ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए। तो QM इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, CQP। हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस। अब देखो बेस अब की बार क्या होगा, CQ, ठीक है। और हाइट क्या होगा, अब देखो अगेन ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर बनेगा, और उसके लिए एल्टीट्यूड हम इसको लेंगे, दिस इज PN, ठीक है। तो हमने यहां लिखा PN। नाउ वी आर हैविंग इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अभी देखो ये चार ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ अगर निकालते हैं तो फिर देखो क्या मिलता है हमें, ठीक है। तो यहां पे निकालते हैं हम एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ। ये APQ लिखा हमने, ठीक, और ये BPQ। अब देखो यहां पे था हाफ AP, तो उसको भी लिख देते हैं, हाफ AP इंटू QM। और यहां क्या है, हाफ BP इंटू QM। अब देखो आप ये हाफ कैंसिल, ठीक, QM कैंसिल। ये हमने जो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 से लाए हैं ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, AP अपॉन BP, ठीक, इसको भी हम एक इक्वेशन दे देंगे, है ना, एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ, ठीक। तो पहले तो आप इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और इसको हम इक्वेशन 5 दे देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही रेस कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि हमें इक्वेशंस की अभी जरूरत है। ओके, अब देखो अभी हमने APQ अपॉन BPQ का एरिया निकाला था। अब हम APQ और CQP का रेशियो हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे एरिया APQ और अपॉन में एरिया CQP। देखो यहां पे APQ यहां पे कितना था,
हाफ ए क्यू इंटू पी एन, और यहां पे सी क्यू भी कितना है, हाफ सी क्यू इंटू पी एन। अब देखो पी एन कैंसिल, ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल, तो ए क्यू अपॉन सी क्यू बचेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखो, अब ये दोनों रेशियो तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि देखो इक्वेशन नंबर 5 में बीपी क्यू है अपॉन में, ठीक है, इक्वेशन 6 में सी क्यू पी है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल को देखना है यहाँ पे कि बीपी क्यू जो है वो आपका ये ट्रायंगल है, ये बीपी क्यू है, ठीक, और एक ट्रायंगल है आपका सी क्यू पी, ठीक है, सी क्यू पी ये है। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बन रहे हैं, पी क्यू पर, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बन रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो इनका एरिया कैसा होगा, इक्वल। हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे का ये और मैं मिटा दे रहा हूं, आई होप कि आपने लिख लिए होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे अभी हमने बता दिया कि जो आपका ट्रायंगल बीपीक्यू है, ठीक, और ट्रायंगल सीक्यूपी है, ये सेम बेस पर है, और बेस क्या है आपका PQ, ठीक, एंड आर ऑन बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, और पैरेलल क्या है, PQ पैरेलल BC। ठीक, तो देखो BPQ और CQQ ये दोनों जो ट्रायंगल है वो दोनों सेम बेस पर है, PQ पर, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, मतलब PQ और BC सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों ट्रायंगल, तो दोनों का एरिया कैसा होगा, इक्वल। हम यहां लिख देंगे कि एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ CQP। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। अब देखो यहां पर इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 तीनों को अगर आप देखेंगे तो देखो APQ, यहां पे भी APQ है, यहां पे भी APQ है, और अभी हमने देखा इक्वेशन 7 में कि BPQ और CQP दोनों बराबर है। यहाँ पे CQP है, यहाँ BPQ है, ये भी दोनों बराबर है इक्वेशन 7 से। तो इसका मतलब AQ अपॉन CQ जो है वो AP अपॉन BP के इक्वल होगा। तो व्हाट वी कैन कंसीडर कि बाय इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, ठीक है, हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि AQ अपॉन CQ इज इक्वल टू AP अपॉन BP, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। ठीक है, तो ये था थेल्स थ्योरम। ठीक है, फिर से देखो एक बार कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो कोई एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन बनाते हैं तो वो लाइन क्या करेगी कि बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब कि AP अपॉन BP, AQ अपॉन CQ, जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल का, जो कि पूरी जो एक्सरसाइज है आपकी 6.2 वो थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स पे बेस्ड है। पूरे क्वेश्चंस में आपको यही दो थ्योरम अप्लाई करना है, एक तो थेल्स थ्योरम, दूसरा इसका कन्वर्स। और ये थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये थ्योरम पूछे गए विद प्रूफ। ये हमारा थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये पहले का पार्ट था, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट थ्योरम प्रूफ हो चुका है।